Hello everyone, this is Soumya aka your host for our podcast Let's Talk It Out। आज की जो हमारी गेस्ट है एक बहुत ब्रेव वुमन है। वो जॉब के सिलसिले में दुबई चली गई अकेले एंड ड्यू टू लॉकडाउन शी गॉट स्टक देयर एंड शी फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज देयर। देन ऑल्सो उन्होंने हार नहीं मानी और ट्राई करती रही। आइए मिलते हैं वैशाली से और जानते हैं उनकी कहानी एंड अबाउट द स्ट्रगल्स शी फेस्ड व्हाइल शी वाज देयर इन दुबई। चलो चलें। I came here on February 2020, just 3 months मैरिज के बाद ही। तो मैंने बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी ऑनलाइन तो अप्लाई करके ही रखा था, बट यहाँ पे आके वही था कि आई ट्राइड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन। आई ट्राइड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन पे सबको मैसेज करती, मेरा रिज्यूमे भेजती, फिर उसके बाद जितने लोग मिल पाते थे उनसे मिलती थी। मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, तो मैं वैसे वैसे लोगों को ही मैसेज करती थी और वैसे वैसे लोगों से ही मिलने का ट्राई करती थी। ऐसे करके मैं काफी सारे लोगों से मिली, बट वही था, उन्होंने वही बोला कि उनके पास पोजीशंस ओपन होने वाली हैं। मैंने 2 इंटरव्यूज भी दिए थे एंड सडनली मार्च 11 को लॉकडाउन हो गया कि आई फिर गॉट स्टक। बट आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है। पहले तो आई वाज स्टेइंग इन पीजी, बट देन रौनक का फ्रेंड था जिसने बोला कि यू कम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इट्स ओके। सो मैं 3 महीना, आई थिंक 3-3.5 महीना उनके घर ही रही थी विद दैट फैमिली, टचवुड। सो दैट वाज गुड। बट वही था कि जॉब का कुछ पता नहीं चल रहा था। जहाँ पे इंटरव्यूज दे रही थी, वहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यूज ऑलरेडी दिए हुए थे, वहाँ पे मैं फॉलो अप रेगुलरली ले रही थी कि क्या है, क्या सिनेरियो है। एंड सडनली बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी पोजीशंस अभी होल्ड पे रख दी हैं एंड अभी कोई वैकेंसी दे डोंट सी। जो भी होगा अभी 6-7 महीने बाद होगा। तो मेरा ऑलरेडी यही था कि कुछ हो नहीं रहा है, सो इट्स बेटर मैं इंडिया चली जाऊंगी। बट फ्लाइट्स भी बंद थी एंड मेरा वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया था, तो वीजा भी एक्सटेंड हो चुका था। तो जब मेरा लास्ट डे था ना वीजा का, तब मुझे एक कॉल आया था। मैंने जिस पर्सन से लिंक्डइन पे जब मैं इंडिया थी ना तब बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो आई थिंक इन मई 2020 उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इफ यू आर स्टिल इन दुबई देयर इज अ पोजीशन जो ओपन है, और वो वेल्थ मैनेजमेंट में ही थी। और उन्होंने बोला कि बट इज अ टेम्पररी पोजीशन है, कोई पर्सन है जो मैटरनिटी लीव पे जा रही है 6 महीने के लिए, और वो 6 महीने की it's a temporary position, so if you're okay we can arrange an interview और फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि एनीवे मैं इंडिया तो जा नहीं रही, सो आई गिव द इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू दिया एंड फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद बोला कि दे ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग अदर कैंडिडेट्स, तो जब मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी तो फिर एक फाइनल इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद आई थिंक मेरे 2 और इंटरव्यू हुए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आई हैव बीन सिलेक्टेड। तो मैंने जब घर पे पूछा कि ये है ऐसी सिचुएशन एंड इट्स अ टेम्पररी रोल, सो आई डोंट नो कि 6 मंथ्स बाद मैं परमानेंट होंगी नहीं होंगी। पर उन्होंने मुझे बोला था कि इफ यू आर गुड एंड अगर आपने अपने आप को प्रूव किया इन 6 मंथ्स, सो डेफिनेटली दे विल मेक मी परमानेंट। तो वही मैंने स्टार्ट कर दिया। या 3 महीने एंड ऑल वाज डिफिकल्ट, बट मैंने बोला कि आज मैं फैमिली के साथ रह रही थी, तो एक अच्छा पॉइंट था। अगर मैं अकेली शायद पीजी में रह रही होती तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सो उस टाइम जब मैं फैमिली के साथ रह रही थी तो इट वाज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, और मैं घर वालों से रेगुलरली रोज बात कर रही थी। बट आई वाज वेरी श्योर कि अभी मैं इतना दूर आई हूँ तो मुझे कुछ तो देयर शुड बी समथिंग। अगर मैं ऐसे ही चलती तो कोई पॉइंट। बट ठीक है, मैंने वो ऑलरेडी इंडिया का जब ये रिपैट्रिएशन वाला थिंग हो रहा था, मैंने वो फॉर्म भी भर दिया था कि ठीक है अगर नहीं हुआ तो हाँ। बट एनीवे मैं साइड में इंटरव्यू तो दे रही थी एंड टचवुड फिर मेरा हो गया। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, अगस्त 2020 में, एंड या मुझे 2 साल भी होने वाले हैं। तो टिल नाउ कैसा रहा सफर वहां से इधर तक का स्ट्रगल? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई मीन बहुत डिफरेंट। आई मीन जो वर्किंग एटमॉस्फेयर इंडिया में है और जो यहाँ पे है ना, बहुत 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 डिफरेंट। तो जब मैं नई आई थी ना, तो मुझे लाइक लिटरली बहुत स्ट्रगल हुआ, बिकॉज एक तो इतने टाइम से मेरा वर्किंग गैप हो गया था। तो एक तो वो रूटीन, एक हैबिट, एंड सेकेंडली मुझे बहुत सारी चीजें मिलनी न्यू थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। सो आई थिंक 2 महीने लगे। या नया प्लेस, आई वाज नॉट विद फैमिली। तो मुझे लगा कि ठीक है अब मेरी जॉब लग गई है, तो आई मूव्ड आउट और फिर मैंने एक होटल अपार्टमेंट में आई स्टार्टेड स्टेइंग। एंड फिर वहाँ पे वही के जॉब कंटिन्यू चल रहा था। बट वही था कि 2 महीना बहुत स्ट्रगल था, बिकॉज बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई थी, तो मुझे सीखने में काफी टाइम लगा। बट आई थिंक आफ्टर 2 months इट वाज ओके, एंड देन आई गॉट यूज्ड टू द सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। ओके, इन-लॉज है, उनका भी सपोर्ट कैसा था मतलब इस चीज के लिए?
फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। लाइक मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि यार कुछ नहीं हो रहा है तो आ जा, बट रॉनल्ड वाज लाइक कि नहीं नहीं यार, इफ तू इतना मेहनत करके गई है सो यू शुड ऑफ कोर्स गिव इट अ चांस, यू शुड नॉट, यू हैव गिवन लाइक ऑलमोस्ट 6 months वहाँ पे, तो अब इंडिया के भी कुछ होने वाला है नहीं। अगर मैं अभी वापस इंडिया चली जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है जॉब रेडी है, तो दिस इज अ स्ट्रगल। सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन सो मच, इट्स ओके। ही वाज लाइक डोंट बुक योर टिकट्स, इवन अगर रिपैट्रिएशन में कुछ हो जाता है, अगर वो नाम आ जाता है, सो वील सी, बिकॉज इफ यू आर सो डिटर्मिन्ड, जस्ट डू इट। एंड आई रिमेंबर माय मदर इन लॉ, शी वाज वेरी वेरी हैप्पी जब मैं लिटरली जा रही थी ना, जब मैं दुबई आ रही थी, तो उन्होंने मुझे सुबह जब मैं निकल रही थी तो शी गेव मी दही शक्कर कि नहीं नहीं, आई होप कि तेरा हो जाए वहाँ पे जिस काम के लिए तू जा रही है। सो दे वर वेरी सपोर्ट। इतना टाइम अकेले रह पाई और मैं इतना अच्छे से सिर्फ काम पे फोकस कर पाई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बैक ऑफ द माइंड वो चीज नहीं थी। हाँ, नहीं तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती, मैं कर ही नहीं पाती। डर नहीं लगा था? बहुत डर लगा था। मैं एक्चुअली इतना डरती थी ना, मुझे यही लगता था कि मुझे सब बोलते थे कि मैं ना मतलब अकेले चली गई हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी से कहा इतना ज्यादा वो कर भी पाती थी, मुझे खुद पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, बस चली जा रही हूँ, देखा जाएगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप अकेले होते हो ना, आपको जब सारी चीजें खुद करनी पड़ती है ना, तो एक ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है, हाँ लाइक यू हैव कम आउट ऑफ द कोकून। हमेशा वो होता है ना, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी पैम्पर्ड, कि हमेशा एक पैम्पर्ड जोन रहे हैं, एक सेफ जोन में रहे हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे साथ में ये है, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे रौनक है। तो वहाँ पे तो कोई नहीं था, जो करना है मुझे ही करना है, अकेले ही करना है। फिर अगर मैं आ गई हूँ और आई ऑलरेडी गिवन 6 months, तो देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट गिविंग अप एंड गोइंग। वो फिर उस टाइम पे, और जब जॉब लग भी गई थी ना, आई थिंक उसकी भी वो 6 महीना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। एक तो नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना, बिकॉज वर्क इंडिया से बहुत डिफरेंट था। ना कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है, ना ऐसे कोई टी ब्रेक जैसा कुछ होता है। इट्स जस्ट दैट जिसको जैसे काम करना वो कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। बट इनिशियली टाइम लगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जैसे जैसे मैं काम सीखा एंड एवरीथिंग, इट वाज ऑल गुड। एंड या वो 6 महीने डिफिकल्ट थे, बिकॉज I should give you heads off के 3 महीने एक अननोन फैमिली के साथ 3 महीने निकालना, इट्स वेरी टफ। या एंड वो 3.5 महीना मतलब मैं रही, एंड थैंकफुली दे वर आल्सो वेरी गुड विद मी। एंड अभी वी आर स्टिल फ्रेंड्स। अभी हम लोग आज प्लान बना रहे थे मिलने का कि आज मिलते हैं वापस। मैंने कहा हाँ आज मिलते हैं, बट वही था कि आज संडे का दिन होता है, नेक्स्ट डे सबके ऑफिसेज होते हैं, तो सबने कहा कि ठीक है अभी नेक्स्ट वीकेंड प्लान करेंगे। हमारे शादी को तो भी काफी टाइम हुआ है, 1 साल 2 साल हुआ ना? 2 साल हुआ, 2 साल प्रॉपर हो गए। बट इसमें हम लोग 1 साल तो काम भी नहीं करते, बिकॉज हम 1 साल रहे नहीं है साथ में, जबकि एक्चुअली 2.5 साल हो गए। तो अभी कोई मतलब इन-लॉज का प्रेशर नहीं आता फैमिली प्लानिंग के लिए या ऐसा कुछ भी नहीं दिया, वही चल वो जब करना है करो। वो अच्छा है। एक्चुअली मैं फैमिली सपोर्ट बहुत मेन करता है इसमें। नो एग्जैक्टली। और अभी भी जैसे कि ये क्या बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे कल हम लोग ऐसे ही मस्ती में, हम लोग जब कल सब फैमिली वाले आए थे और हम ऐसे ही बैठे थे ना, तो भैया ऐसे ही बोल रहे थे कि ना पिंटू, एक्चुअली उनका बेटा, वो बोल रहा था कि चाची नाउ व्हेन यू विल हैव अ बेबी, पता नहीं कैसे सडनली उसने ऐसा बोला, तो सब ऐसे एकदम शॉक हो गए। तो फिर पापा ने बोला वही आस्किंग दिस क्वेश्चन, जिसको जब करना होगा वो करेंगे। मतलब वही है कि उनको सबको ऐसा है कि ठीक है तुम्हारी लाइफ है, ऐसा कोई प्रेशर जैसा कुछ नहीं है। ऐसे नॉर्मली मस्ती वस्ती में कभी बात नहीं करेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। You are very strong, seriously. मैं होती हूँ, मेरे से कभी नहीं हो जाता है। सब सच्ची बोलूं, जब अपने को है ना, अपने कुछ मन में ऐसे एकदम सोच लेते हैं ना कि अपने को ये करना होता है, और फिर जब हमें पता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं और हमें ही करना है, कोई नहीं है हमारे साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, ट्रस्ट मी, हमारे में हिम्मत आ जाती है। व्हेन आई लुक बैक, और जब मैं 2 साल पहले देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शिट यार मैंने कैसे किया ये, बट उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है, पता नहीं कैसे। जैसे कि वो होता है ना कि व्हेन यू आर गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, एंड आई नो you are the best person, you must have felt it, and उस टाइम पे वो हिम्मत ही अलग होती है। now you are also managing baby, work, family, everything। मेरे पर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ काम करती हूँ ऑफिस का और कुछ भी नहीं, एंड तू सब कुछ करती है। सो ऑटोमेटिकली वो होता है ना कि भगवान ऑटोमेटिकली वो हिम्मत दे देते हैं जब हम इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। वो तो है।
वो बोलता है ना, जब वक्त आता है अपने आप हिम्मत आ ही जाती है कहीं ना कहीं हाँ, से। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता नहीं, मैं कह रही हूँ उस टाइम पे हिम्मत आ जाती है। आप कुछ सोच लेते हो ना, आपको वो करना है, तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन देते हो ना, वो भगवान फिर आपको बोलता है कि हाँ, हिम्मत मैं दे दूंगा, तुम बस शुरू करो, यू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। सो ये थी वैशाली, जिनकी कहानी ने हमें एक सबक तो ज़रूर सिखा दिया कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी मुश्किल आए, जस्ट यू नीड टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड you need to believe in yourself. With this lesson, me, Soumya, signing off. See you on our next episode. Till then, goodbye.